हाल ही में 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, यानी कि एक ऐतिहासिक लैंडमार्क जजमेंट जो है वो सुनाई। और ये लैंडमार्क जजमेंट संबंधित है डाइवोर्स केसेस से लेके। यहाँ तक माना जा रहा है दोस्तों कि अब जो डाइवोर्स केसेस हैं उनको इस लैंडमार्क जजमेंट के माध्यम से जल्दी सुलझाया जा सकता है, क्योंकि ये जजमेंट है पति पत्नी की एक आपसी बातचीत की। जो पति पत्नी की एक आपसी बातचीत होती है और एक दूसरे के सहमति के बिना जो रिकॉर्डिंग होती है, तो क्या वो एक साक्ष्य के तौर पे कोर्ट में एडमिसिबल है कि नहीं है। दोस्तों, इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट की यह जजमेंट जो है वो क्लियर करती है। मैं संजय कुमार एडवोकेट इस जजमेंट को बिल्कुल तरीके से डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप इसको यदि ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2009 में विभोर की शादी नेहा से होती है और ये शादी ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। जब ये शादी लंबी नहीं चलती है तो पति ये डिसाइड करता है कि मैं अपनी पत्नी से डाइवोर्स दे दूँगा। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में फैमिली कोर्ट में पति विभोर एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करता है और एक दिन वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, परंतु जब ऐसे आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है तो स्वाभाविक है कि जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पत्नी अपना वायलेंट रूप दिखाती है और अनाप शनाप टेलीफोनिकली बनती है और पति कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की रिकॉर्डिंग की है जिससे मैं प्रूव कर सकता अपने केस को प्रूव कर सकता हूँ कि यह केस पूरी तरह क्रूअल्टी का केस है। परंतु वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो पत्नी की इजाज़त के बिना नहीं होती है। पत्नी पति के उस आर्गूमेंट पे जो है वो ऑब्जेक्ट करती है और कहती है ये मेरी निजता के अधिकार का हनन है, मीन्स वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी है। परंतु फैमिली कोर्ट उस बात को नज़रअंदाज करता हुआ पति की फेवर में ऑर्डर करता है और कहता है कि आप जो मेरे पास एविडेंस लेके आए हो, अपनी जो आपने रिकॉर्डिंग की है, यह एक एडमिसिबल एविडेंस है और हम इसको मानेंगे और आपका इस केस में यह सहायता करेगा। पत्नी यहीं नहीं रुकती है, पत्नी उस ऑर्डर को लेती है और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उस ऑर्डर को जब देखता है तो कहता है ये ऑर्डर मान्य नहीं है, क्योंकि सेक्शन 122 जो है जो डिस्कशन होती है वो पति और पत्नी को एक प्रोटेक्शन देता है और यह डिस्कशन जो है वो पत्नी की निजता के अधिकार के खिलाफ है, यानी कि इट इज़ वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी ऑफ द वाइफ। सो मैं इसको सेटिसाइड करता हूँ और जो फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है यह सही नहीं है। अब समस्या यहाँ पति की आती है। पति पूछता है, पति को यह लगता है कि यह मेरे साथ एक गलत हो गया, मैंने इतनी मेहनत के साथ यह एविडेंस इकट्ठा किए, तो क्या यह एविडेंस मान्य क्यों नहीं है। अब बात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है। पति विभोर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के उस ऑर्डर को चैलेंज करता है। आपके अकॉर्डिंगली क्या फैमिली कोर्ट का जो निर्णय था वो सही है या फिर जो हाई कोर्ट ने निर्णय लिया वो सही है। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट मानता है जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया वो गलत है और फैमिली कोर्ट ने जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अब बात निजता की नहीं बची है, प्राइवेसी की नहीं बची है। क्योंकि जब पत्नी और पति दोनों आपस में कोर्ट पहुंच जाते हैं एक लड़ाई को लेके, तब उनको शायद सेक्शन 122 की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदला और कहा हाँ रिकॉर्डिंग गोपनीय हो सकती है, लेकिन जब मामला पति पत्नी के बीच ही हो तो गोपनीयता का जो है वो निजता का जो तर्क है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता है।
अगर रिकॉर्डिंग सही मायने में बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, तो इस रिकॉर्डिंग को, और वो रिकॉर्डिंग उस केस से रिलेटेड है जो पति पत्नी के बीच चल रहा है, तो इस रिकॉर्डिंग को एक एविडेंस के तौर पे देखा जा सकता है और माना जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अब यह पूरा केस इंडियन एविडेंस की दो धाराओं के बीच बच गया है। एक सेक्शन 122 जो क्या कहता है कि पति पत्नी के बीच की बातचीत गोपनीय मानी जाती है, लेकिन अगर दोनों कोर्ट में आमने सामने हैं तो यह प्रोटेक्शन लागू नहीं होता है। सेक्शन 65B का जो कंप्लायंस है वो अति महत्वपूर्ण है। अगर रिकॉर्डिंग डिजिटल हो तो उसका ओरिजिनल सबूत यानी कि ओरिजिनल एविडेंस और सर्टिफिकेट देना जरूरी है। इस फैसले का मतलब साफ है, अगर आपने अपने पार्टनर से बात की और उसकी रिकॉर्डिंग की और वह बात विवाद से जुड़ी है यानी कि उस केस से जुड़ी है, तो अब कोर्ट में और आपने वो रिकॉर्डिंग कोर्ट में बतौर सबूत पेश की है, तो वो एक एविडेंस के रूप में मानी जा सकती है। परंतु शर्त है कि वह रिकॉर्डिंग असली हो, एडिट ना की हो। आज एआई के दौर में कुछ भी चीज़ें जो है वो एडिट की जा सकती है, उनको टेम्पर किया जा सकता है, परंतु एडिटेड वर्जन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसका जो टाइम और सोर्स है वो क्लियर होना चाहिए, और जो सेक्शन 65B है का पूरा फॉर्मेट पूरा होना चाहिए। अब ये फैसला सिर्फ किन केसों पे लागू होना चाहिए यह प्रश्न बनता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ मैट्रिमोनियल केसों पे ही लागू होना चाहिए। मीन्स दूसरे केसों में यदि कोई आप रिकॉर्डिंग किसी बिना इजाज़त के करते हैं तो उसको अभी भी अपराध की श्रेणी से देखा जाएगा, यानी कि वह मान्य नहीं होगा। तो ये था दोस्तों मेरा आज का एक विषय जो मैंने बहुत ही थोड़े समय में ज़्यादा प्रस्तुत करने की कोशिश की, और मुझे लगता है यदि आपका और आपके रिलेटिव के किसी केस में यह फैसला काम आ सकता है तो इस फैसले को आप जरूर पढ़िएगा। मैंने टाइटल इसका बता दिया, और ये 2025 का एक फैसला है। और इसी तरह से मैं डाइवोर्स के जो दूसरे पहलुओं की चर्चा अब लगातार आप लोगों के साथ करता रहूँगा। मुझे आप अपना अगर आपको लगता है कि डिस्कशन ज़रूरी है तो काइंडली मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।